हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आपने थंबनेल में देख लिया हो कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2025 की परीक्षा के ऊपर। जी हाँ, एमपी डीएलएड के अगर आप छात्र हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एमपी डीएलएड 2025 की जो परीक्षा होने वाली है, जिसका प्रस्तावित डेट जून जुलाई अगस्त तक की परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप प्रथम वर्ष के छात्र हो या फिर सेकंड ईयर के छात्र हो, सेकंड ईयर के छात्र होंगे तो आपको ऑलरेडी मोटा मोटा आइडिया होगा कि परीक्षा किस प्रकार से दी जाती है, क्या रोड मैप रहता है, क्या प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पहली बार डेट की परीक्षा दे रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है इसको प्रिपेयर करते वक्त। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करेंगे डूज और डोंट्स के ऊपर, यानी क्या करना चाहिए। डूज मतलब क्या करना है आपको डीएलएड की परीक्षा के लिए, और डोंट्स मतलब आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है डीएलएड की परीक्षा के लिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि डीएलएड का फुल कोर्स, जी हां संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमारे ऐप पर, स्टडी क्लास के ऐप पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, ऐप पर डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। 30% का ऑफ चल रहा है, फटाफट कोर्स परचेस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स में क्या क्या मिलता है आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस पर आते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, सबसे पहले तो ये आपको कुछ चीजों की ऑल इन्फो होनी चाहिए। ऑल इन्फो इन द सेंस, आपको ऑल इन्फो पूरी जानकारी किस किस चीज की होनी चाहिए। आपका जो ब्लूप्रिंट है उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए भाई ना। ब्लूप्रिंट का पूरा पता तो होना ही चाहिए ना आपको भाई, ब्लूप्रिंट का पूरा पता रखो। और भी कुछ चीजें जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। तो आप सबसे पहले तो भाई ब्लूप्रिंट जान लो, ठीक है, क्या ब्लूप्रिंट है आपका वो आपको पता होना चाहिए। फिर सिलेबस कहाँ है ये पता होना चाहिए। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, ब्लूप्रिंट हो सिलेबस हो हर चीज हमारे ही चैनल पर मौजूद है, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई याद रखिएगा कि जितना भी डूज मैं आपको बता रहा हूं उनकी लिस्ट जरूर मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आप देख रहे हैं सिर्फ मजे के लिए, कोई मूवी नहीं देख रहे हैं। ये आपको डीएलएड की परीक्षा में या तो सफलता दिलाएगी, या हो सकता है कि भाई आप ये अगर मिस कर दें तो शायद आपको बाद में अफसोस हो कि अगर ये पहले पता होता तो शायद ये एक दो सब्जेक्ट जो मैं फेल हुआ हूं ये भी निकल जाते थे, ठीक है। चलिए बात कर ही लेते हैं। तो ऑल इन्फो यानी ब्लूप्रिंट, सिलेबस और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो भाई, होता है बहुत कुछ होता है। लोग एक दिन पहले किताब उठाते हैं, लोग एक दो दिन पहले जब आपका पूरा टाइम टेबल आ जाता है तब सर्च करना ढूंढते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या मार्किंग स्कीम होती है, क्या ब्लूप्रिंट होता है, ये करना स्टार्ट करते हैं। और सब्जेक्ट से इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि भाई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। आपको इतने ही कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं कई सारे स्टूडेंट्स के कि सर हमारे कॉलेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, संस्कृत होगा कि सर हिंदी होगा कि कौन सा विषय, उर्दू होगा, सर क्या ऑप्शनल क्या लेना है। ऐसे ऑप्शन पूछते हैं और पूछते हैं कि सर कौन से मीडियम में, मैंने इंग्लिश मीडियम लिया है लेकिन सर हमारा कॉलेज हिंदी मीडियम है तो मैं इंग्लिश में पेपर दे सकती हूं क्या। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर कमेंट में आते रहते हैं। तो आपको इन डाउट्स को पहले ही क्लियर कर लेना है, याद रखिएगा, ताकि आप प्रिपेयर उसी हिसाब से कर सको। आप मान लो साल भर प्रिपेयर करते रहे, ठीक है, और परीक्षा के 15-20 दिन पहले आपको पता चल रहा है आपको कॉलेज ने कंपलसरी कर रखा है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ और है उर्दू, और आप प्रिपेयर किए जा रहे संस्कृत, या फिर है आपका संस्कृत और प्रिपेयर किए जा रहे उर्दू या फिर हिंदी कुछ और, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आप जिस कॉलेज में एडमिशन है तो उस कॉलेज का पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट पता कर लीजिए। हर कॉलेज का ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होता है, मैक्सिमम का सेम ही रखते हैं लेकिन कई कॉलेज अपने हिसाब से भी रखता है, तो ये पता होना चाहिए। ये मैं नहीं बता सकता, ये कॉलेज बताएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरा जो सबसे, अब ये हो गया भाई जो आपको करना चाहिए था। अब जो आपको नहीं करना चाहिए, डॉन्ट्स में बता दे रहा हूं। सबसे पहला, आपको अपने एजेंट या फिर अपने कॉलेज पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अपने एजेंट और अपने कॉलेज पर निर्भर मत रहना, क्योंकि एजेंट को फीस मिल गई, एडमिशन का कमीशन मिल गया, कॉलेज को भाई फीस निकल गई, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और वो आपको जानबूझ के फेल, मतलब जानबूझ के ध्यान नहीं देंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि आप अगर मान लो बैक हो जाए, एक बार फेल लग जाए, कहां जाओगे, कॉलेज तो फिर से वापस हमारे पास आना है, तो एक साल और बढ़ गया। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं, सब बुरे नहीं होते पर कुछ होते हैं, ध्यान में रखना। वो टेंशन नहीं लेते, उनको बस एडमिशन से मतलब होता है। तो आपको ध्यान रखना, अपने एजेंट, कॉलेज या जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो उसके भरोसे मत रहना भाई कि गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन डालेगी। भाई डीएलएड की नोटिफिकेशन कब आती है कब चली जाती है पता तक नहीं चलता लोगों को, इसलिए बता रहा हूं कि कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना। हर एक इंफॉर्मेशन सब कुछ सबसे पहले यहां पर जरूर बता देता हूं मैं, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया? पूरी जानकारी रखिए अपने ब्लूप्रिंट के बारे में, सिलेबस के बारे में, विषय के बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में। क्या नहीं करना है, तो अपने कॉलेज, अपने एजेंट, अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना, ये ध्यान रखिए। ये आपका सबसे मेजर चीज जो आपको करना ही करना है, जिस पर आपको ध्यान रखना ही रखना है। और आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है, एक और चीज यहां पर दूसरी जो चीज आपको करनी ही चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक। और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए का मतलब ये है कि आपका प्लान हो कि मैं भाई, अब मेरा भी परीक्षा को, जैसे मान लो अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, अब परीक्षा कभी भी हो, चाहे जून हो चाहे जुलाई हो, ठीक है, कभी भी हो, तो मेरे पास तो 3 महीने हैं हार्डली। तो 3 महीने में मुझे 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप खुद सोचिएगा, ठीक है, 3 महीने में 10 सब्जेक्ट्स, यानी कि 90 दिनों में 10 सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट को आप 10 दिन भी देते हो तो सिर्फ 9 ही सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, यानी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास 8 दिन का समय है, यानी 8 दिन में आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दे तो 8 दाम 80, यानी 80 दिनों में आपका पूरा हो जाता है, पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यानी एक सब्जेक्ट सिर्फ 8 दिन। तो अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, और स्ट्रेटेजी में क्या आएगा, आपके पास पढ़ने के लिए कंटेंट होना चाहिए, पढ़ने के लिए कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट से इन द सेंस मेरा मतलब है कि आपके पास चाहे नोट्स हो, आपके पास कोई बुक हो, ठीक है। और वैसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बुक ना हो, नोट्स हो बेहतर है। आप ऐसा नहीं कि मैं अपने नोट्स या अपने कोर्स की तारीफ कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमारे चैनल से पढ़ के हजारों छात्र हर साल, सबसे बड़ा एमपीडीएड का चैनल है, हजारों छात्र हर साल, मतलब बता 12 हजार, 13 हजार, पिछले साल का रिकॉर्ड है, 13,000 छात्र जो है वो 90% से अबो स्कोर करके आए थे हमारे ही चैनल से, ठीक है। तो ये बता रहा हूं कि आपको नोट्स से ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है किताब से कम, क्योंकि किताब में क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर दिया रहेगा, ठीक, उसी क्वेश्चन को एक या 2 टाइप से दिया रहेगा। पर डीएलएड में ऐसा नहीं है कि वैसा ही आता है, हो सकता है वो सवाल चौथे तरीके से आ जाए, 5वें तरीके से आ जाए, उसका उत्तर कहां मिलेगा, वो कैसे सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, व्यवस्थित तरीके से, ये सब कहां मिलेगा। तो ये सब हम अपने कोर्स में लाते हैं, ये सब हमारे कोर्स में इंक्लूड रहता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांस कि आप नोट्स रखें, ना ही कोर्स नहीं परचेस करते, कोई इशू नहीं है, आप खुद के नोट्स बनाइए, खुद से प्रिपेयर कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बुक होना चाहिए आपके पास, नोट्स होना चाहिए आपके पास, वीडियो लेक्चर्स होना चाहिए जिससे आप पढ़ सकें, ये होना है, ये ध्यान रखना। और क्या आपको नहीं करना है, तो भाई बता रहा हूं, हल्के में मत लेना डीएलएड को, कभी भी लाइटली मत लेना, ऐसा कभी भी आप इसको लाइटली में ना लें, कभी भी डीएलएड को इग्नोर ना करें भाई, इग्नोर बिल्कुल मत करना कि एक दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, पहले टाइम टेबल तो आ जाए तब ना प्लान बना लेंगे। टाइम टेबल आएगा, 15 दिन में परीक्षा रहेगी, तो 15 दिन में कैसे 10 सब्जेक्ट कवर कर लोगे, है इतना दम? और कवर कर भी लोगे, कितना रट के बाउंड्री पास ही आओगे, चलो पास हो भी गए तो रट के तुम टीचर बने हो डीएलएड के, कौन सा तीर मार लोगे, फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, फिर सरकार को गालियां दोगे कि डीएलएड पास कर दिया, करवा लिया, नौकरी नहीं मिल रही है। भाई रट के आओगे तो कैसे टीचिंग स्किल्स आएगी। तो डीएलएड सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टीचिंग स्किल्स एक्वायर करना है, इसलिए तो कोर्स बना है। तो याद रखिएगा, आपको लाइटली में नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है, और ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से करना है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ डूज हैं और कुछ डॉन्ट्स हैं जो आपको डीएलएड की परीक्षा के लिए करने हैं और नहीं करने हैं, ये ध्यान में रखना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर जो मैंने चीजें बताई हैं, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, कि लगे कि हाँ भाई चलो सर कुछ तो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और एक काम की बात है और सच में इससे मेरा फायदा होगा और ये बात सही है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, आपके दूसरे जो दोस्त, क्लास में फ्रेंड्स जो होंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहां तक जरूर वीडियो पहुंचाएं कि बाकियों का भी भला हो जाए, वो भी सीरियस हो जाए परीक्षा को लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे और भी न्यूज, नोटिफिकेशन सबके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर ले, लेकिन ऑल पर नहीं रखेंगे बेल नोटिफिकेशन। इससे होगा क्या, जब भी एग्जाम का मान लो टाइम टेबल आ जाया, मैं तुरंत वीडियो बनाकर दे देता हूं, लेकिन अगर मान लो कि भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं है, तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे जाएगी नहीं, 2 दिन 3 दिन लेट पहुंचेगी या पहुंचेगी नहीं, तब क्या करोगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो। सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। जी हाँ, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स में आपको नोट्स, उसमें पीडीएफ्स, उसमें क्वेश्चन आंसर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, भाई बहुत बहुत कुछ वहां पर अवेलेबल होता है। 2022, 2023, 2024 इनमें जो जो प्रश्न पत्र आए थे वो पूरा ओरिजिनल पीडीएफ, ये सब कुछ अपलोडेड है। तो इन्हें कंप्लीट पैकेज है, 30% का ऑफ चल रहा है, कोर्स फट से परचेस कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोर्स परचेस कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ, मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास।